हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जिसके अंदर हम करेंगे कि सिलेक्शन के अंदर हम किस तरह से टेस्ट कंडक्ट करके जो है राइट कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हैं एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करती है, और उस तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि सिलेक्शन हम जानते हैं नेगेटिव प्रोसेस है, जिसके द्वारा जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं, सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो टेस्ट जो है एक सिस्टमैटिक और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है, जिसके बेसिस पे हम ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। टेस्ट जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को साइंटिफिक वे से जो है मेयर करता है, और इसके अंदर बिल्कुल भी बाइसनेस होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको एक ही टेस्ट देना पड़ता है जो उस जॉब के लिए आते हैं। तो जनरल थ्योरी इसके अंदर ये है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं, कि वो मतलब जब टेस्ट दिया जाता है तो किस तरह से वो चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, किस तरह से वो आंसर देता है। तो टेस्ट क्रिएट्स से सिचुएशन जिसके अंदर जो है एप्लीकेंट रिएक्ट करता है, तो उसके रिएक्शन से हम उसका बिहेवियर, उसकी नॉलेज को जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट के पीछे ऑब्जेक्टिव है, जो लॉजिक है, हमने राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, दैट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। सुटेबल कैंडिडेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह ही जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसके लिए हम कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वेंडल फ्रेंच के मुताबिक जो टेस्ट के पीछे लॉजिक होता है कि न्यू एम्प्लॉय की सिलेक्शन करनी और उसकी प्लेसमेंट करनी, और एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज है उनका पोटेंशियल जज करना, और उसी तरह एम्प्लॉयज की काउंसलिंग के लिए भी हम टेस्ट जो है देख सकते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उसको काउंसिल कर सकते हैं। तो टेस्ट का ये बेनिफिट होता है, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि हर एक जॉब के लिए, हर एक पोजीशन के लिए अलग से एक टेस्ट होता है जो एक स्पेसिफिक क्वालिटीज को उस जॉब के अंदर जो चाहिए होती है मेयर करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, क्योंकि सबने एक जैसा टेस्ट देना है, मतलब जो भी उस जॉब के लिए आए हैं। तो यूनिफॉर्मिटी रहती है, बाइसनेस के चांसेस नहीं होते, और टैलेंट को आप बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो वो सारे खर्चे बचते हैं। और उसी तरह जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वो कैंडिडेट के एबिलिटी और उनका सक्सेस के बारे में भी प्रिडिक्शन करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ये एक हेल्दी वे है, साइंटिफिक वे है, जिसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि देखो, जो टेस्ट है ये जो है, जो भी जैसे जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसका कुछ पार्ट उसके माध्यम से मेयर करता है। तो टेस्ट जो है ये नहीं बता सकते कि जिसने टेस्ट में स्कोर किया है कि वो जॉब को भी अच्छे ढंग से परफॉर्म करेगा। टेस्ट जो है उसकी रिटन नॉलेज को जो है मेयर करता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, उसकी जो, कई बार क्या होता है कि जॉब के अंदर हमें इस तरह का कैंडिडेट चाहिए होता है जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है लेकिन वो कॉन्फिडेंट ना हो। तो कोई भी टेस्ट जो है जो भी हमें अलग-अलग पोजीशंस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनको ये मेयर नहीं कर पाता। तो एक अच्छे टेस्ट के क्या फीचर्स होने चाहिए? तो यहाँ पे जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो इसके ऊपर अजम्पशन होती है कि सारे पर्सन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, इंटेलिजेंस, स्किल, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी एक जैसे नहीं होते। तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि देखो, जो हमारा टेस्ट हम ये ले रहे हैं कि जो हमें उसके अंदर क्वालिटी चाहिए, तो ये जो टेस्ट है वैलिड है, उस क्वालिटी को मेयर करता है। तो इसके अंदर हम 3 चीज़ों को मेयर करते हैं, क्राइटेरिया, वैलिडिटी। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया वैलिडिटी के अंदर क्या होता है कि जो हमने क्राइटेरिया टेस्ट के अंदर यूज़ किया है, वो वैलिड है। A selection procedure is justified by a statistical relation between the test score and the measure the job performance। तो यहाँ पे क्राइटेरिया एबिलिटी का मतलब होता है कि डेफिनेटली टेस्ट के अंदर वैलिडिटी है, जो क्राइटेरिया हमने यूज किया है कि जिसका टेस्ट स्कोर अच्छा होगा वो जॉब के अंदर भी बेटर परफॉर्म करेगा।
तो दूसरी वैलिडिटी के अंदर है कंटेंट वैलिडिटी। तो यहाँ पे जो टेस्ट के अंदर हमने क्वेश्चन पूछे हैं, जो टेस्ट के अंदर जो भी चीज़ें हम मेयर कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जॉब के रिलेटेड जो जॉब के रिलेटेड क्वालिटी चाहिए उन चीज़ों को मेयर करती है। तो यहाँ पे टेस्ट constitute a fair sample of the content of the job. The basic procedure is to sample of those tasks and behavior that are critical to performance and randomly select a sample. तो कंटेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो टेस्ट बना हुआ है, जो टेस्ट के अंदर पूछा गया है, वो वाकई हम उस जॉब के लिए रेलेवेंट है, जिस जॉब के लिए हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है कि जो चीज़ें हम उस जॉब के लिए मेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो हम इंटेलिजेंस ही मेयर करना चाहते हैं, तो इंटेलिजेंस के अंदर हमने वो जो आइटम्स रखी हुई हैं, वो सारी उस इन मतलब इंटेलिजेंट के साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम इंटेलिजेंस को मेयर कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स सच एज इंटेलिजेंस व्हिच अंडरलाइंस द सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस। और यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है, इस तरह से डिवाइस होना चाहिए ताकि वो कि ये जो ट्रेट है वो उसके अंदर जो हमने आइटम्स पूछी हैं इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो वाकई इस ट्रेड को मेयर करते होने चाहिए। रिलायबल टेस्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब हम वैसा ही टेस्ट दोबारा से उसका लेते हैं तो स्कोर जो है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होना चाहिए। रेफर टू कंसिस्टेंसी, इट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर obtained by the same person and he is retested with the identical test. So what are the various types of the test? Intelligence test, aptitude test, personality test, interest test, achievement test, simulation test, assessment centers, video-based situational testing, graphiology, polygraph test. इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर हम उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को मेयर करना चाहते हैं कि किस तरह से वो चीज़ों को असेस कर सकता है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे हम एक सिंगल ट्रेट नहीं, बहुत सारी उसकी रेंज ऑफ एबिलिटी मेयर करते हैं। टेस्ट जैसे स्टैंडर्ड बिनेट टेस्ट और द बैचलर्स टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं इनके अंदर हमारा जो लॉजिक होता है कि वो कितना क्विक है, कितना मतलब एक्टिवली जो है चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकता है और उसकी लर्निंग कितनी क्विक है। इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से हम ये चीज़ों को स्टडी करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक एबिलिटी को मेयर किया जाता है कि किस तरह से वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकता है, किस तरह से वो चीज़ों मतलब जो भी उसने कंसेप्ट्स लर्न किए हैं उनको प्रैक्टिकली यूज कर सकता है। तो उसकी इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इस तरह से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, मैथमेटिकल एबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे इस ये जो टेस्ट है इसको पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ कंबाइन किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है दो तरह का होता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड साइकोमोटर और साइक स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये जनरली सुटेबल है, जैसे हम लो लेवल पे ट्रेनीज रखने होते हैं, अप्रेंटाइज रखने होते हैं, मैकेनिक्स रखने होते हैं, मेंटेनेंस वर्कर्स रखने होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर टाइम जो मैकेनिकल वर्क है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो उसको लर्न कर सकता है और उसी तरह चीज़ों को किस तरह से वो विजुलाइज कर सकता है और उसकी जो मैनुअल स्किलफुलनेस कितनी है चीज़ों को लर्न करने के लिए, चीज़ों को चलाने के लिए, चीज़ों को अपडेट करने के लिए। साइकोमोटर स्किल टेस्ट जो होता है कि स्पेसिफिक जॉब को वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, उसकी मेंटल एबिलिटी को जज किया जाता है। तो ये सेमी स्किल्ड और रेपिटेटिव जॉब जैसे असेंबली वर्क, पैकिंग, टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए सुटेबल है। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर हम एप्लीकेंट की टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करते हैं। इसका वैल्यू सिस्टम क्या है, किस तरह से चीज़ों को रिएक्ट करता है, मैच्योरिटी लेवल कितना है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है कि बंदा इंट्रोवर्ट है, लोगों के साथ घुल मिलता है, एक्सट्रोवर्ट है या शांत स्वभाव का है, कितनी स्टेबिलिटी है, किस तरह का मोटिवेशन लेवल है। तो ये जो टेस्ट होते हैं बेसिकली प्रोजेक्टिव होते हैं, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट करते हैं। इसके अंदर जैसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, गिलफोर्ड जैमेटमैन टेस्ट है, जिसके अंदर हम उसके विजुअल स्टेबिलिटी, मूडीनेस, सारी चीज़ों को मेयर करते हैं। मिनेसोटा मल्टी फेसिक पर्सनालिटी जो इन्वेंट्री है, ये उसके फोबिया, एंजाइटी जो सिचुएशन है उसको मेयर करता है।
इंटरेस्ट इसके अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि इस बंदे का इस एरिया के अंदर इंटरेस्ट है, ये इस जॉब के प्रति इसकी फैसिनेशन है। यहाँ पे इंटरेस्ट इससे पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है इसको किस तरह का काम दिया जाए तो इसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमने इसको सिखाया है उससे कितना लर्न किया है। स्कूल के अंदर जनरली जितने भी टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, जो सिखाया जाता है, उसके बाद टेस्ट लिया जाता है, तो देखा जाता है कि कितना उन्होंने लर्न किया है। जैसे टाइपिंग सिखाई जाती है, तो उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट लिया जाता है कि कितनी जल्दी वो कितना सीखा है उसने। ट्रेड टेस्ट के अंदर जो है उसकी बिजनेस या ऑक्यूपेशन के बारे में नॉलेज और स्किल को देखा जाता है। तो ये जो टेस्ट होते हैं सारे लेवल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे मैनेजरियल लेवल के लिए एप्लीकेबल होते हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कितनी जल्दी वो लर्न करते हैं, कितनी जल्दी वो अप्लाई करते हैं। सिमुलेशन टेस्ट जो होते हैं जैसे हमने बहुत सारे मैनेजर्स को डिफरेंट पोजीशंस के अंदर हायर करना है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सिमुलेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे सिचुएशंस वर्क लेवल पे फेस करते हैं या एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं या प्रॉब्लम जो होती है, ऐसी सिचुएशंस इनको दी जाती है। फिर देखा जाता है कि वो किस तरह से उस जॉब को सिचुएशन को हैंडल करते हैं। उसी तरह असेसमेंट सेंटर जो है ये भी जॉब मतलब बेसिकली क्या है कि सिमुलेशन की ही असेसमेंट एक्सटेंशन है, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो है मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं, जिसके द्वारा उनको असेस किया जाता है। असेसमेंट सेंटर जो है बनाए जाते हैं जहाँ पे मतलब स्मॉल बैच ऑफ एप्लीकेंट जो होता है असेसमेंट सेंटर पे आता है, और ये जो बैच होता है 8 to 10 पर्सन का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनसे कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। ट्रेन असेसर्स होते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। टिपिकल एक्सरसाइज होती है जैसे इन बास्केट है, तो इन बास्केट के अंदर क्या है कि जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, तो इन बास्केट के अंदर वैसे ही फंक्शनल एरिया के साथ रिलेटेड जो है मतलब इसके अंदर जो है क्या कहते हैं डाली होती है कुछ चीजें, तो जिसको उसने अरेंज करना होता है। लीडरलेस ग्रुप डिस्कशन के अंदर बिना लीडर के कोई आइडिया जो है कोई प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर रिगार्डिंग डिस्कशन होती है। मैनेजमेंट गेम्स खिलाई जाती हैं, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन देते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं या इंटरव्यूज कंडक्ट की जाती हैं। तो देखा जाता है कि उनकी जो मतलब सारी चीज़ों को असेस किया जाता है। उसी तरह वीडियो बेस्ड सिचुएशनल टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि सिचुएशनल टेस्ट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो वीडियो बेस्ड टेस्ट होता है ये कैंडिडेट को दिया जाता है, अलग अलग सिनेरियो दिए जाते हैं और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है जिसके बेसिस पे वो सिचुएशन को असेस करता है। अदर टेस्ट जो है ग्राफियोलॉजी है, जिसके अंदर कैंडिडेट की हैंड राइटिंग सिग्नेचर को असेस किया जाता है, उसकी पर्सनालिटी को उसकी हैंड राइटिंग के बेसिस पे समझा जाता है कि इसकी नीड्स क्या है, डिजायर्स क्या है, इसका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है। पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे लाइट डिटेक्टर ये टेस्ट होता है, जिसके अंदर है कि जैसे एप्लीकेंट है इसने जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है ये एक्यूरेट है। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर पे या जूलरी स्टोर्स के अंदर जो व्यक्ति रखे जाते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट भी जो है कंडक्ट किया जाता है ताकि पता चल जाए कि ये बंदा कितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है।